बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे, आज गुरु वंदन उत्तरकांड सप्तम सोपान शुरू हो रहा है। आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने। प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट रहे हैं। 14 वर्ष वनवास का शेष एक दिन बचा है। इधर भरत जी के मन में बड़ी चिंता होती है। बहुत विचार करते हैं मन ही मन कि क्या कारण है, क्या बात है जो प्रभु अभी तक नहीं आए। अयोध्या वासियों के मन में बड़ी चिंता होती है। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को भेजते हैं ब्राह्मण के रूप में। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम ब्राह्मण का रूप धरकर अयोध्या जाओ, भरत जी को कुशल समाचार सुनाओ और उनके कुशल लेकर वापस आ जाओ। बहुत प्यारा संवाद है, प्यारे सुने। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पाठ सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक केकी कंठावनीलम सुरवर विलसति प्रपादब्ज चिन्नम सौवाण्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराच्य चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारगुणरामम्। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए बानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल के श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पद कंज मंजुला कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालिता चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात नित्य चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धदम कारुणिक कलकंज लोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरव वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करो अति आरत पुरलोग जहता सोचई नारी नर कृष्ण राम वियोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रामे चहो फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद से होई, आए प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बार ही बार, जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भरत जी मन में विचार करते हैं, रहे वो एक दिन अवधि अंधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कामन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल केंधो मोहि बिसरायो। भरत जी मन में विचार करते हैं, प्राणों की आधार रूप अवधि का एक दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए, प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नाहि लीना। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी मन में विचार करते हैं, सोच रहे हैं, आहा लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करने समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बांधो अति मृदुल सुभाओ। बात भी ठीक है, भरत जी कहते हैं मन ही मन कि बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया
भरोसे दृढ़ सोई मिली है राम, सगुन शुभ होई। बीते अवधि राय जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी मन में विचार करते हैं, अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम बिरह सागर रामा, भरत मगन मन होत सिय रामा। विप्र रूप धरि पवन सुत रामा, आई गयो जनु पोत सिय रामा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन रामा, जटा मुकुट कृश गात सिय रामा। राम राम रघुपति जपत रामा, स्रवत नयन जल जात सिय रामा। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन माह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वचन बोले, वाणी बोले। जासु बिरावा सोचो दिन राती, रटऊ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आए कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी बोले कि जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीते, हनुमान जी बोले भरत जी से, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पियूसा। हनुमान जी बोले, शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए
जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, भरत जी कहते हैं हनुमान जी से, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी बोले, मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बारे बारे रोजी कुशलाता, तो कहूँ देवो कहाँ सुनु व्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख संताप सब मिट गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे श्री राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखियो कछु नाई। नाइन तात उरिन मैं तोई, अब प्रभु चरित सुनावहु मोई। भरत जी कहते हैं, इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उसरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, यह हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणहि परो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण गात, अग जगन्नाथ जो
काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी, रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम भरत प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुने हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाए तुरित गयो कपिराम पही, कहीं कुशल सब जाए हरसि चलो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चल दिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।